उसको सुपर पावर बनाना है, उसको इतनी प्रोफेशनल लुक देनी है कि कोई भी हमारी प्रोफाइल को विजिट करे उसे लगे कि इस फील्ड में हम ही एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर विद अनदर वीडियो ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसको सेटअप कैसे करते हैं, जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है। नाउ आई एम हेयर टू टेल यू ऑल द हैक्स, ऑल द ट्रिक्स, ऑल द टिप्स टू मैक्सिमाइज योर रीच, टू मैक्सिमाइज योर ग्रोथ। कि खाली लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके आपको प्रोजेक्ट्स या जॉब्स नहीं मिल सकती। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे हमने एक्टिव रहना होता है, उसको सुपर पावर बनाना है, उसको इतनी प्रोफेशनल लुक देनी है कि कोई भी हमारी प्रोफाइल को विजिट करे उसे लगे कि इस फील्ड में हम ही एक्सपर्ट हैं। अब हमने अपनी प्रोफाइल पे क्या पोस्ट करना है, हमने अपनी प्रोफाइल पे किस तरह के हैशटैग्स यूज़ करने हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सो हेयर वी आर ऑन द स्क्रीन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिंक्डइन के मल्टीपल हैक्स कौन कौन से हैं, मल्टीपल टिप्स एंड ट्रिक्स कौन कौन से हैं। इसमें आप कौन सी अप्रोच लेंगे तो आपकी रीच ज़्यादा आएगी, आपकी ग्रोथ ज़्यादा आएगी, आपकी पोस्ट पे चांसेस होंगे ज़्यादा कमेंट्स के, ज़्यादा फॉलोअर्स के। आपने सबसे पहले ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि लिंक्डइन कोई भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस की तरह काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल सेटअप कर ली है और आपको इस पे प्रोजेक्ट्स आने लग जाएंगे। नहीं, देखिए, प्रोफाइल सेटअप करना, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे सेटअप करते हैं, हम इस तरह ऑप्टिमाइज कर लेंगे। लेकिन उस ऑप्टिमाइजेशन के बाद अगर हमारी प्रोफाइल बिल्कुल खाली हुई, हमने कोई डाटा पोस्ट ना किया हुआ, तो फिर उस प्रोफाइल पे कौन आएगा? अगर जिसने भी आपको हायर करना है, किसी ने आपको प्रोजेक्ट देना है, किसी ने आपको जॉब के लिए हायर करना है, रिमोट बेस्ड जॉब्स बहुत मिलती हैं यहाँ से, लेकिन जो भी आपको हायर करेगा वो सबसे पहले इस तरह आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन होता है आपकी प्रोफाइल किस किस ने विजिट की है, किसने इसको देखा है, वो सारा यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अब हमारा प्रोफाइल देखने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो जिस चीज़ को देख के आया है, उसने टैगलाइन देखी है कि मैं वेबसाइट कंटेंट राइटर हूँ या मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हूँ, तो क्या उसको इन दोनों चीज़ों से रेलिवेंट मेरी प्रोफाइल पे कुछ मिल रहा है? अगर उसको मिल रहा है तो फिर ठीक है, वो मुझे हायर कर लेगा। उसे पता होगा कि वाकई फैज़ा ताहिर इज़ एन एक्सपर्ट इन कंटेंट राइटिंग और लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर उसको सिर्फ मेम्स मिलेंगे, अगर उसको सिर्फ हर पोस्ट पे थैंक यू का कमेंट मिलेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि आई एम एक्सपर्ट? सो आपने अपनी स्किल्स को प्रूफ करने के लिए, आपने अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अपनानी होती है। उन स्ट्रैटेजीज में क्या है, मैं यहाँ पे नोट पैड पे मल्टीपल टिप्स लिख देती हूँ और फिर आपको इम्प्लीमेंट करना भी बताती हूँ कि आपने एक अच्छी ग्रोथ के लिए लिंक्डइन पे क्या क्या काम करने हैं। लिंक्डइन ग्रोथ टिप्स। सो फर्स्ट टिप क्या है कि आपने अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक्टिव रहने के लिए आप दो मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी, आप दो मेजर चीज़ें आ जाएंगी। उन मेजर चीज़ों में क्या है? फर्स्ट तो ये कि आपने पोस्ट करनी है अपनी एक सर्विसेज से रेलिवेंट। जो अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देते हैं, आप कोई टिप्स शेयर कर दें, आप शेयर कर दें कंटेंट राइटिंग में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो और आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा नॉलेज है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, लोगों की स्किल इंप्रूव कर सकता है, वो शेयर कर दें। अगर आपको लगता है आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, एसईओ की कोई ट्रिक आपके पास है, आपको किसी अपडेट का पता है, कोई हिडन नॉलेज का पता है, वो शेयर कर दें। कुछ भी आपने शेयर करना है, ठीक है? इस तरह आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहेगी। पोस्ट लगाते रहना है। दूसरा, आपने इंगेजमेंट लेके आनी है। इंगेजमेंट क्या होती है? आपने अपने सर्कल के साथ भी इंगेज होना है। अगर किसी ने कोई पोस्ट की हुई है, उसकी पोस्ट पे कमेंट कर दें। उसकी पोस्ट पे कमेंट करने के बाद आपकी अपनी पोस्ट पे भी कोई कमेंट आ रहा है तो आप उसका रिप्लाई कर दें। आप दूसरों की पोस्ट को लाइक करें। दूसरों ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई पोल पूछा हुआ है, पोल क्रिएट किया हुआ है, आप उनके आंसर करें। आपकी एक फैमिली बन जाती है। जिस तरह फेसबुक पे हमारे मल्टीपल फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल होता है, हम जानते हैं फिजिकली या पर्सनली हम उन्हें नहीं मिले होते, लेकिन हमें सबके नाम पता है कि इस्माइल ब्लॉगर हैं तो वो क्या करते हैं, हिशाम सरवर साहब हैं तो वो क्या करते हैं, इनामुल हक मंसूर हैं तो वो क्या करते हैं। जो भी नाम है,
हमें सारा कुछ पता है। इसी तरह लिंक्डइन पे आपकी एक फैमिली बन जाती है। आपको पता होता है इंडिया से फला बंदा है तो उसकी क्या सर्विसेज है, कोई कॉपीराइटर है, शहजाद खान है, आपके साथ लिंक्डइन पे ऐड होंगे, या हिशाम सर्वर हैं तो वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी लोग हों हमें वहाँ से पता होता है। इस तरह एक्टिव रहेंगे तो उनकी नज़र में भी हम जाएंगे, और एक्टिव रहेंगे तो हमें भी याद होगा कौन कैसी सर्विसेज दे रहा है। आप लोगों के साथ इंगेज करोगे तो लोग भी आपके साथ इंगेज करेंगे, और हमारा ज़्यादा मकसद यही होना चाहिए हमारी प्रोफाइल पे इंगेजमेंट आए। इंगेजमेंट आएगी, हमारी प्रोफाइल को एक्सपोजर मिलेगा, हमारी हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है कि एक्सपोजर मिलेगा? देखिए, आप अगर किसी की पोस्ट पे कमेंट करते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे न्यूज़ फीड आ रही है। अब मुझे इनकी पोस्ट अच्छी लगी है, ठीक है, पोस्ट मैंने कंप्लीट पढ़ ली, मुझे अच्छी लगी है, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब इनकी पोस्ट पे 27 और लोगों के भी कमेंट्स हैं, हो सकता है किसी की नज़र पड़ जाएगी यहाँ पे। ये इंटरनेट इशू आ रहा है शायद, बट अब देख लें, इस तरह कमेंट पोस्ट हो जाएगा ना। तो ये मेरी हेडलाइन क्या लिखी हुई है, वेबसाइट कंटेंट राइटर, जो हमने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हुए यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। अब जिस बंदे ने मेरी हेडलाइन देखनी है, हो सकता है उसे कंटेंट राइटिंग से रिलेवेंट कोई काम चाहिए हो, वो मेरे से कांटेक्ट करेगा, मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा, वहां से मेरे से रब्ता कर लेगा। इस तरह हमारी प्रोफाइल को एक्सपोजर मिलता है। अपने आप की स्किल्स, अपने आप को जब तक आप दुनिया के सामने लाओगे नहीं, किसी को क्या पता चलेगा आप कौन सी सर्विसेज देते हो। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपने आप को एक्टिव रखें यहाँ पे। इस तरह लोगों के कमेंट करें, आपको एंगेजमेंट मिलेगी, और आपने अपना नेटवर्क बढ़ाना है। नेटवर्क कैसे? आप नेटवर्किंग के, ये नेटवर्क का ऑप्शन होता है, नेटवर्क के ऑप्शन पे जाओगे, मल्टीपल लोग आपकी स्किल्स से रेलिवेंट, आपकी फील्ड से रेलिवेंट, आईटी फील्ड से रेलिवेंट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उनको रिक्वेस्ट भेजना शुरू करें। ये एसईओ प्रोफेशनल है, सबकी हेडलाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्या क्या काम करते हैं। अपने ही फील्ड के लोगों को ऐड करें, वहाँ से ही हायरिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इस तरह आपने अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव रहना है। ये तरीके थे एक्टिव रहने के, कि पोस्ट करें, इंगेजमेंट लेके आए, नेटवर्किंग अपनी बढ़ाएं, ठीक है। दूसरी टिप आपके लिए क्या है कि हैशटैग्स लाजमी यूज़ करें। हैशटैग्स के लिए अब देखें, आप जब अपनी प्रोफाइल पे गए थे, वहाँ पे आपने क्रिएटर मोड ऑन करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करते हुए। जब आप अपना क्रिएटर मोड ऑन करते हो ना, यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा क्रिएटर मोड ऑन करना है, तो ये हमसे 5 टॉपिक्स मांगेगा। आप किन किन टॉपिक्स को ऐड करना चाहते हो, आप अपनी सर्विसेज और जो आपका कीवर्ड है उसको रखते हुए 5 टॉपिक, ये देखें मैंने अपनी राइटिंग के लिए ये 5 टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं। ये जो मैंने हैशटैग्स यहाँ पे ऐड किए, मैक्सिमम आप 5 ही कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएंगे ऑन द अप फ्रंट ऑफ योर प्रोफाइल। ये देखें, ये एज अ कीवर्ड भी आपकी प्रोफाइल के लिए काम कर रहे होंगे। जो हैशटैग आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वो हैशटैग आपने अपनी पोस्ट के एंड पे भी लाजमी यूज़ करने हैं। आप कोई पोस्ट कर रहे हो, जाहिर बात है कंटेंट राइटिंग से रेलिवेंट कोई पोस्ट कर रहे होंगे, उसमें आपने ये हैशटैग्स लाजमी यूज़ कर लेने हैं। ये बात आपने याद रखनी है। मैक्सिमम आप 10 और मिनिमम 3 से 10 हैशटैग्स आप यूज़ करें। 10 से ज़्यादा ना करें और 3 से कम ना करें, ठीक है। 3 मिनिमम और 10 मैक्सिमम हैशटैग्स अपनी सर्विसेज से रेलिवेंट यूज़ करें। एक तो वो आपके लिए कीवर्ड का काम करेंगे, आपकी प्रोफाइल इंडेक्स होती जाएगी लिंक्डइन एल्गोरिथम में, और दूसरा आपको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, आपने जिन लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है उनको प्रपोजल भेजनी है। प्रपोजल कैसे भेजेंगे और कौन सी भेजेंगे? क्या करते हैं हम, यहाँ पे नेटवर्किंग पे आए, सबसे पहले आप ये डिसाइड करें आप कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको काम मिल सकता है। मैं अगर कंटेंट राइटर हूँ तो, या आप में से अगर कोई कंटेंट राइटर है तो आपको क्या लगता है कौन कौन आपको काम दे सकता है? कंटेंट राइटर भी आपको काम दे सकते हैं ना, हो सकता है उनके पास काम ज़्यादा हो, वो आउटसोर्स कर ले। फिर डिजिटल मार्केटर्स, एसईओ एक्सपर्ट्स, वेब डेवलपर्स। अब अगर कोई वेबसाइट बना रहा है तो उसको कंटेंट भी तो चाहिए ना। अगर कोई एसईओ कर रहा है, इवन वो अपनी कर रहा है या किसी क्लाइंट की वेबसाइट की, उसको कंटेंट चाहिए। कोई यूएक्स डिजाइनर है, वो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए काम कर रहा है, उसको भी राइटर चाहिए। कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया मार्केटर है, उसको भी सोशल मीडिया के लिए कंटेंट चाहिए। इस तरह डिजिटल मार्केटिंग से फील्ड से रेलिवेंट सारे, सॉफ्टवेयर हाउसेस के ऑनर्स, सीईओज, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स,
सारे लोग जो है आपकी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग में जितने आ जाते हैं, इवन यूट्यूब चैनल्स वाले भी, वो भी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं आपसे, प्रोग्रामर्स भी, सबको आपने ऐड करते जाना है। ये कोई फेसबुक की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ उनको ही ऐड करना है जिनको आप जानते हैं। नहीं, इस चीज़ से बाहर निकल आए, सर्कल से बाहर निकल आए। जितने लोग आपको जानते होंगे उतना आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। सो आपने मल्टीपल लोगों को इस तरह रिक्वेस्ट भेजते जाना है जो आपके रिलेवेंट हैं। ये एक कोई नुमान इलियास साहिब है, इनकी सजेशन मुझे आ रही है, ये फुल स्टैक वेब डेवलपर है, मैं इनको कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर हैं ये, इनको भेज दिए। हमने नाम तो देखना ही नहीं है, हमें नाम से क्या लेना देना है, हम जस्ट उनकी स्किल्स देखें और आप ये देखें हमारे रेलिवेंट हैं तो उनको रिक्वेस्ट भेज दें। जब आपकी प्रोफाइल न्यू हो तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ना भेजें, आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सो आप 2-3 रिक्वेस्ट स्टार्ट में भेज लें, ठीक है। अब ये डेवलपर है, ये भी कोई आईटी फील्ड से रेलिवेंट किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर है, वर्डप्रेस डेवलपर्स को भी ऐड करें। अब होगा क्या, जब ये इनमें से कोई भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा ना, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ये मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आता है तो साथ ही एक छोटा सा ऑप्शन लिखा होता है मैसेज, इन्हें मैसेज भेजो। हमने अपनी प्रपोजल एक लिख के रखनी है, रेडीमेड प्रपोजल कॉपी करनी है और हर बंदे को भेजते जाना है जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। इससे आपको 70% चांसेस होते हैं प्रोजेक्ट मिलने के। अब वो प्रपोजल किस तरह की होनी चाहिए, सिंपल, आप उसमें लिखे ग्रीटिंग्स, मतलब हाय, होप यू आर डूइंग वेल, होप यू आर डूइंग गुड। आई एम, अपने बारे में बता दें, आई एम वेबसाइट कंटेंट राइटर with 4 years of experience। पूरा लिखना है, मैं तो भी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से शॉर्ट लिख रही हूँ। आई हैव रिटन कंटेंट, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उनसे रेलिवेंट आप प्रपोजल बना लें फॉर मल्टीपल निचेस। यहाँ पे अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो उसका लिंक ऐड कर दें। एंड रैंक्ड मल्टीपल sites on search engines। फिर आई कैन राइट, जिस टाइप के आप कंटेंट लिख सकते हो वो लिख दो, ब्लॉग पोस्ट, कॉपी राइटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया कैप्शंस, वेबसाइट कंटेंट, वो जो भी आप लिख सकते हो वो सारा बता दें, ठीक है। और फिर आप अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है तो वो आप लिंक बता दें, हियर इज माय पोर्टफोलियो, ठीक है, जो भी आपका लिंक है वो दे दें। और फिर एंड पे आप कह दें इफ यू नीड कंटेंट राइटर फॉर योर बिजनेस और कंपनी, यू कैन अप्रोच मी फॉर अफोर्डेबल पैकेजेस, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, इसको आपने अपने पास लिख के कहीं मोबाइल नोटपैड में या लैपटॉप में कहीं सेव कर लेना है। फिर जब भी कोई बंदा आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ये मैसेज आपने इतना उन्हें भेज दिया करना है, ठीक है। वहाँ से भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको एक रिमाइंडर मिल जाता है कि ये बंदा मेरे साथ कौन कनेक्ट हो रहा है, वो आपको या तो बाद में या फिर उसी टाइम काम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4th ऑप्शन है कि जब आप जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो, रिमोट जॉब्स पे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है, जॉब्स पे आप जाएंगे और आपको लग रहा है कि कोई रिमोट जॉब है, आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं, अपनी एक अच्छी सी रेज्यूमे बना लें, रेज्यूमे के साथ आपने अप्लाई करना है, सीवी के साथ ना करें। सीवी समथिंग विथ शॉर्ट स्किल्स, शॉर्ट वर्ड्स होती है, आपने रेज्यूमे के साथ इसको करना है। अब अगर मैंने इनकी जॉब रिक्वायरमेंट सारी पढ़ ली है और मुझे लगता है कि मैं इस पर काम कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी सीवी भेज दूंगी, मैं अप्लाई कर दूंगी। इजी अप्लाई पे क्लिक करें। नेक्स्ट अगर आपने सीवी यही अपलोड करनी है तो ठीक है, न्यू सीवी या न्यू रेज्यूमे आपने अपलोड करनी है तो आप वो अपलोड कर दें, और अपलोड होने की एक ही दफ़ा आपको करनी पड़ेगी, फिर बार बार नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट करें। अगर इन्होंने कोई क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस के आंसर कर दें, ठीक है। और
सबमिट एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है, आप इनकी प्रोफाइल खोलें जो इस जॉब के लिए हायर करेंगे। इनकी प्रोफाइल खोलें। प्रोफाइल खोलने के बाद आपने इनकी ईमेल ढूंढ लेनी है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके। ठीक है, इनकी ईमेल ढूंढ के आप इन्हें ईमेल कर सकती हैं। इन्होंने नहीं लिखी हुई, यहाँ पे ईमेल नहीं लिखी हुई, जस्ट अपना लिंक्डइन का और ट्विटर का दिया हुआ है। किसी ने अगर यहाँ पे ईमेल दी हो तो ईमेल ढूंढ लेनी है, उन्हें ईमेल कर देनी है कि आप फलां पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो, यू कैन कंसिडर मी। अदरवाइज आप इन्हें यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। ठीक है, वो आपको ऐड करती हैं तो इन्हें मैसेज भी चला जाएगा और आप उन्हें फिर मैसेज भेज दें। ठीक है, कि मुझे इस पोजीशन के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। सो ये तरीका होता है, ये टिप्स होती हैं कि आप अपनी जॉब लेने के, प्रोजेक्ट लेने के चांसेस ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा, आपने अपनी प्रोफाइल पे अपनी क्या शेयर करना है, एक प्लान बना लें। न्यू प्रोफाइल के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, एक प्लान शेयर किया जाता है, स्ट्रैटेजी शेयर की जाती है। आप न्यू प्रोफाइल है तो उसके लिए ऐसे काम करें। ये प्लान वैसे क्लाइंट्स को दिया जाता है, 3 मंथ प्लान है। इसमें फर्स्ट मंथ इंफॉर्मेशनल होता है, सेकेंड मंथ इंफॉर्मेशनल प्लस प्रमोशनल और थर्ड मंथ प्रमोशनल होता है। मतलब आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो हमने उसमें कॉल टू एक्शन लगाना होता है। सो ये प्लान है। इस प्लान में ये डेज फिक्स नहीं है, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको शिफ्ट कर सकते हो, बट ये एक रैंडम प्लान बनाया हुआ है। आप इसको फॉलो कर लें कि मंडे को आपने न्यूज़लेटर भेजने हैं। अब बिलीव मी, न्यूज़लेटर वर्क्स लाइक फ्री ईमेल मार्केटिंग सोर्स। आप लिंक्डइन पे न्यूज़लेटर भेजते हो, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि न्यूज़लेटर किस तरह भेजते हैं। आपको वहाँ से लीड्स मिलती हैं, वहाँ से सेल्स मिलती हैं, मुझे मेरे यूट्यूब के लिए व्यूज़ मिलते हैं, मुझे मेरे कोर्स के लिए लीड्स मिलती हैं, मेरी सर्विसेज के लिए लीड्स मिलती हैं। कैसे? न्यूज़लेटर से। किसी का भी न्यूज़लेटर आपको आता है, आपको ईमेल भी आएगी, आपको लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन भी आएगा। सो आपने न्यूज़लेटर लाजमी भेजना है। शुरू में आप इसको बाई वीकली कर लें, वीकली कर लें, और सेकेंड मंथ में उसको बाई वीकली कर लें, मतलब 2 हफ्तों के बाद भेजें। फिर आप किसी दिन एक इंस्पिरेशनल पोस्ट कर दें, कोई कोटेशन पोस्ट कर दें, कैनवा से कोई इमेज डिज़ाइन कर लें। फिर आप अपनी सर्विसेज से रेलिवेंट कोई टिप्स शेयर कर दें हैशटैग्स के साथ। फिर थर्सडे को आपने ट्वीट टेम्पलेट के साथ कोई पोस्ट लगानी है, उस पर रीच ज़्यादा आती है। फ्राइडे को आप कोई कैरोसेल पोस्ट कर दें, वो भी कैनवा से डिज़ाइन हो जाता है, उस पर भी आप कोई ना कोई टिप्स ट्रिक्स, कोई लर्निंग मटेरियल शेयर कर रहे होगे। वीकेंड आपने नेटवर्किंग के लिए रखना है। गोरे हमेशा वीकेंड पे सोशल सैटरडे, सोशल संडे मनाते हैं, मतलब दूसरों के साथ इंगेजमेंट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, अपने कनेक्शंस बढ़ाते हैं। इंगेजमेंट आपको बता दी किस तरह करनी है। सेकेंड मंथ में आपने अपना न्यूज़लेटर बाई वीकली कर लेना है, मतलब हर मंडे नहीं पोस्ट करना, एक वीक छोड़ के एक वीक करना है ये। फिर आप आर्टिकल्स पोस्ट करने लग जाएं, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखने का ऑप्शन होता है लिंक्डइन पे, यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप कैरोसेल और सैटरडे संडे अगेन नेटवर्किंग और इंगेजिंग। आप यहाँ पे फ़र्क देख रहे होगे, फर्स्ट मंथ में हमने प्रपोजल सेंड नहीं की थी, यहाँ पे हम नेटवर्क और इंगेजमेंट जब करेंगे तो साथ ही प्रपोजल भी भेजेंगे। और थर्ड मंथ में आप फ़र्क देख रहे होगे, ये टोटली प्रमोशनल मंथ है, इसमें हमने कॉल टू एक्शन देना है। न्यूज़लेटर आप भेज रहे हैं, कोई आर्टिकल इन्फॉर्मेशनल लिख के उसमें अपना कॉल टू एक्शन दें। सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसमें कॉल टू एक्शन दें। टिप्स लगा रहे हैं, कोई पोस्ट लगा रहे हैं अपने लिंक्डइन पे कि बेस्ट कंटेंट राइटिंग किस तरह की जाती है, और एंड पे फिर कॉल टू एक्शन दे दें कि इफ़ यू नीड दिस सर्विस यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इस तरह आपने लेके चलना है। वीकेंड अगेन फिर इंगेजमेंट के लिए रख लें। इस प्लान के साथ चलेंगे तो आपकी इंगेजमेंट ग्रोथ ज़्यादा होगी। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आपने कंसिस्टेंट रहना है, ऐसे नहीं कि आज कर लिया पोस्ट अब कोई बात नहीं 3-4 दिन बाद कर लूँगा, नहीं। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको लोग ऐड करते हैं। और ये टिप्स, ये ट्रिक्स आप फॉलो करें और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली न्यूज़लेटर के बारे में वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। सो दिस वॉज द वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपने किस तरह का डाटा पोस्ट करना है, कौन से हैशटैग्स यूज़ रखने हैं, किस तरह के लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है, और फिर लोगों को प्रपोजल कैसे भेजनी है, प्रपोजल का फॉर्मेट बताया।
अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज अभी तक नहीं की, मेरी लास्ट वीडियो देखें, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपनी कंप्लीट लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें और फिर ये वाली टिप्स फॉलो करें। आपको जल्द ही प्रोजेक्ट्स और रिमोट जॉब्स ऑफर होंगी।